जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज देखेंगे सूचना परक हिंदी साहित्य भक्ति काल में अन्य संत कवि। ठीक है। धर्मदास ये कबीर के शिष्य थे। उनकी गद्दी उत्तराधिकारी भी हुए। कबीर की रचनाओं के बीजक का संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। इनकी रचनाओं का संग्रह धनी धर्मदास की वाणी शीर्षक में ग्रंथ में संकलित है। प्रसिद्ध पंक्ति है, वर्णों में साहब तुम्हारी चरणा, संत सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। ठीक है। संत रज्जब, इनका मूल नाम रज्जब अली खां था। ये दादू के शिष्य थे। रज्जब दादू के शिष्य थे। दादू की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संकलित किया। ठीक है। इनकी दूसरी रचना है सवंगी। ठीक है। आगे देखते लाल दास, इन्होंने राम को आराध्य मानते हुए लाल पंथ का प्रवर्तन किया। लाल दास का समाधि स्थल भरतपुर में है। ठीक है। बाबा लाल, इन्होंने बाबा लाली पंथ का प्रवर्तन किया। इनके विचारों का संग्रह नादिरुद्दीन कांत में संग्रहित है। अशरारे मार्फत नामक ग्रंथ में दारा एवं बाबा लाल की वार्तालाप संग्रहित है। ठीक। संत वीरभान, ये साध संप्रदाय में दीक्षित थे। उदय दास के शिष्य थे। इनकी रचनाएं वाणी शीर्षक से उपलब्ध होती थी। साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान एवं पृथ्वी लाल के संग्रह साध पंथ में इनकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। निबट निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय में दीक्षित हैं। इनकी रचनाएं शांत सरसी एवं निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अक्षर अनन्य, इन्होंने वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे। अक्षर अनन्य है जो वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। ठीक है। संत बावरी साहिब अकबर की सामायिक थी। ठीक। संत पीपा रामानंद के शिष्य थे। ये खींची वंश के राजपूत थे। खींची वंश के संत दूल्हा सतनामी संप्रदाय के थे। यारी साहब निर्गुण मार्गी संत थे। संत काव्यधारा की विशेषता देख लेते हैं। निगुण ईश्वर में विश्वास, बहुदेववाद और अवतारवाद पर विरोध, सदगुरु का महत्व, जाति पात के भेदभाव का विरोध, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध, भजन एवं नाम स्मरण, श्रृंगार वर्णन, विरह की मार्मिक उक्तियाँ, लोक संग्रह की भावना, माया से सावधान। ठीक है। आगे देखते हैं निगुण प्रेमाशयी काव्यधारा, जिसको हम सूफी काव्य कहते हैं। सूफी काव्य। ठीक है। प्रमुख सूफी संप्रदाय संस्थापक पहले चिश्ती है। ख्वाजा एक सामी चिश्ती भारत में सूफी संप्रदाय के प्रचार का श्रेय चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती को है। ठीक है। आगे देखते हैं शिष्य है निजामुद्दीन औलिया। ठीक। और फिर उसके बाद शिष्य अमीर खुसरो है। ठीक है। सुहरावादी संप्रदाय सिहाबुद्दीन सुहरावादी है। कादिर संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी है। नक्शबंदिया संप्रदाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद है। ठीक है। प्रमुख सूफी शब्दावली देख लेते हैं हम। उबूदियत सेवा, जुहद पवित्रता, फैज दयालुता, इनायत कृपालुता, वज्र परमानंद, वत्सल ये है वत्स का एकाकार। ठीक है। फना मृत्यु, मुर्शीद गुरु। ठीक है। मसनवी दोहा चौपाई की शैली विशेष, इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम। ठीक। इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम। सूफी साधना के 4 सोपान है, देख लेते हैं। शरीयत आचरण, तरीकत उपासना, हकीकत सिद्धावस्था परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना, मारिफत सत्यबोध दैवी ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है। आगे देखते हैं सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। अब 4 विभाग देख लेते हैं। नफस मिस इंद्री, अक्ल मिस बुद्धि, क्लब मिस हृदय, रूह मिस आत्मा। ठीक। आगे देखते हैं सूफी शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सूफ या शफा मिस अगली पंक्ति में खड़े होना। शुफ़ा मिस मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने वाले को लोग। शफा मिस पवित्र और शुद्ध आचरण। सूफिया मिस ज्ञानी। सूफ मिस ऊन का जोड़ा। आलोचकों की धारणा है कि सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। ठीक है। सूफी साधना मार्ग की 4 मंजिलें 4 अवस्थाएं हैं, देख लेते हैं। नाशूद, इस अवस्था में साधक शरीयत अर्थात कुरान और हदीस में बताए गए विधि निषेधों का पालन करने में रहता है। साधना का यह सबसे निचला स्तर है।
मतलब नाशूद जो है सबसे साधना का निचला स्तर है। ठीक है, यह अवस्था मनुष्य की प्रकृत अवस्था कहलाती है। इसे पार कर साधक अवस्था को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। मलतूत, इसमें साधक भौतिक जगत की तुच्छताओं से ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है तथा देवदूतों के गुण करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में साधक तरीकत अर्थात उपासना के माध्यम से पवित्रता को अपनाता है, आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करता है। किसका? मलतूत का। ठीक है। जबरूत, यह अवस्था मारिफत की है। इसमें साधक शक्ति संपन्न हो जाता है, परमात्मा के मिलन के मार्ग में उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ठीक है। अब लाहुत का मतलब क्या होता है? इस अवस्था में साधक राग विराग से अतीत होकर वह विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। यह साधक परमात्मा के साथ एक मेक होने की अवस्था है। इसी का नाम हकीकत अर्थात परम सत्यबोध है। इस अवस्था में साधक अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। सूफी शब्द अरबी भाषा का है। अब इम्पॉर्टेंट है कि सूफी शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है, जो यूनानी भाषा के सोफिया सबसे निश्चित माना जाता है। सूफ दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। ठीक, इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और उस ऐसे सभी प्रेम करता हो। इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएं शरा और बेसरा। सूफी साधक मलमाती कहलाते हैं। ठीक, सूफी साधक मलमाती कहलाते हैं। सूफी मत का मूल विकास ईरान के इस्लाम के बेशरा शाखा से हुआ है। ठीक है। सूफी संतों में उल्लेखनीय महिला सादिका राबिया है। ठीक है, 8वीं शताब्दी बसरा की थी। सूफी लोग इस्लामी एकेश्वरवादी को मानते हैं। अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है। सूफी दर्शन तसव्वुफ में मानव जीवन को सफर और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। आगे देखते हैं। मसनवी शैली, यह दोहा चौपाई विशेष शैली है जिसका आरंभ कभी पहले अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चारों मित्रों, तत्कालीन बादशाह, समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना से करता है। ठीक, मसनवी शैली एक बार फिर से देख लेते हैं। यह दोहा एवं चौपाई की विशेष शैली है जिसका आरंभ कभी पहले अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चारों मित्रों, तत्कालीन बादशाह, समसामयिक गुरु पीरों की वंदना से करता है। हिंदी के प्रमुख सूफी काव्य के संबंध में विद्वानों के मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनके जो कवि हैं कुतुम्बन है। ठीक है, इनका काव्य मृगावत 1503 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है मुल्ला दाऊद चंदायन 1379। डॉक्टर नगेंद्र का है असाइद हंसावली 1370। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं। आचार्य शुक्ल का है कुतुम्बन, मतलब इनके जो कवि है कुतुम्बन को माना है। मृगावत है 1503। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को सत्यवती कथा 1501। राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद का चंदायन 1379। डॉक्टर नागेंद्र असाइद को हंसावली 1370। ठीक, अब हिंदी के प्रमुख सूफी कवि देख लेते हैं। दामोदर, कुतुम्बन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुशल लाभ, नंददास, सावक जटमाल, नारायण दास, आलम, उस्मान पुहकर, मुल्ला दाऊद, ठीक, असायद शेख, नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख इशार, ठीक है, और ये मुकुंद सिंह। ठीक है, ये सिंधी के प्रमुख सूफी कवि हो गए। आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख प्रेमाख्या काव्य देख लेते हैं। हंसावली है, माधवानल कामकदा है, कामकंदला है, छिताई वार्ता है, लखम सेन पद्मावती है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रज भाषा के उल्लेखनीय प्रेम काव्य देख लेते हैं। नंददास की रूपमंजरी, जान कवि के प्रेम काव्य। अवधी भाषा के प्रमुख देख लेते हैं। काव्य चंदायन, ज्ञानदीप, यूसुफ जुलेखा, सत्यवती कथा, हंस जवाहिर, मधुमालती, मृगावत, चित्रावली, इंद्रवती, पद्मावत, रसरतन, अनुराग बांसुरी। आगे देखते हैं। इतिहास पर आधारित 2 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। जायसी कृत पद्मावत, नारायण दास का छिताई वार्ता। किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा के आधार पर कुतुब शतक प्रेम
काव्य रचा। ठीक है। सारंगा सदा वृक्ष की प्रेम कथा गद्य में मिलती है। हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। मुसलमान कवियों द्वारा काव्य का प्रणय एवं मसनवी शैली का प्रयोग, नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का नामकरण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, कथा रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग, लोक पक्ष हिंदू संस्कृत का चित्रण, खंडन मंडन का अभाव, काव्य में एकता। ठीक है। प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का परिचय देख लेते हैं। हंसावली, इनके बारे में देखते हैं। कवि असायत ने 1370 में हंसावली नामक प्रेम काव्य की रचना की। इन्होंने इस रचना का स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। 52 वीर कथा रसलियु एवं पावाड़ू असायत कहू। ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रेम कथा काव्य के अनेक कथाएं गुंफित है, जिसमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटल की राजकुमारी हंसावली से। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ठीक है। चंदायन देखते हैं। मुल्ला दाऊद रायबरेली के डलमऊ ग्राम के निवासी थे। वहीं पर उन्होंने 1379 में चंदायन नामक प्रेमाख्यान काव्य रचा। इसका मूल ढांचा मुल्ला दाऊद के अभ्रंश के कवि स्वयंभूकृत पमी चरू से लिया। मुल्ला दाऊद ने चंदायन जौनपुर के शासक जौना सिंह जूना शाह का उल्लेख किया। चंदायन के रचना काल का निर्देश करते हुए मुल्ला दाऊद ने लिखा, बरस 7 सै होई 81 तिह जाह कही सरेसु भाषी। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका मूल नाम लोर कथा या लोर कथा बताया है, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन नाम से इसका एक पाठ प्रस्तुत किया है। परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन नाम से एक पाठ प्रस्तुत किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी मैना विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा है। बीच बीच में इस काव्य की चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। आगे देखते हैं। लोरिक चंदा को कथा बनाकर दक्षिणी हिंदी में कवि गवाशी ने मैना सत्यवती कथा लिखी। मैना सत्यवती कथा किसकी है? तो लोरिक चंदा को कथा बनाकर दक्षिणी हिंदी में कवि गवाशी ने। प्रसिद्ध बंगला कवि दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्रानी को रचा। ठीक है। फारसी भाषा के कवि हामिद ने चंदायन के आधार पर अशमत नामा लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्वा की कथा का मूल आधार चंदायन को ही बनाया है। आगे देखते हैं। लखम सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि 1459 में की। कवि ने इसे वीर कथा कहा। इसमें राजा लक्ष्मण सेन तथा राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया है। रोमानी शैली में इसकी भाषा राजस्थानी है। लखम सेन पद्मावती की भाषा राजस्थानी है। छंद योजना में कवि ने चौपाई के अतिरिक्त सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। सत्यवती कथा, इस प्रेमाख्यान काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन सगड़ोपासक भक्त कवि ईश्वर दास ने 1501 में की। सत्यवती कथा की तिथि का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा, भादो मास पास उजियारा। आगे देखते हैं। तिथि नवमी और मंगलवारा, ये सत्यवती कथा पर लिखा है। ठीक है। इसमें राजकुमारी सत्यवती राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम प्रसंग का चित्रण है। सत्यवती कथा का आरंभ जन्मजय के संवाद से पौराणिक ढंग से होता है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। सत्यवती कथा किस भाषा में लिखी गई? तो अवधि भाषा में। इसमें 58 छंद हैं। दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानस पापी कहस कौन ते लोगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी छोहन बिछ, रोवे छाड़ी तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम उठाऊं। ठीक, आगे देखते हैं। मृगावती या मृगावत कुतुम्बन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह सर्की के आश्रित थे। ये चिश्ती संप्रदाय से दीक्षित थे। शेख बुरहान के शिष्य थे। कतिपय आलोचकों का मत है कि कुतुबुन सोहरावादी संप्रदाय के दीक्षित थे। ठीक है। मृगावत नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना कुतुबुन ने 1503 909 हिजरी में की थी।
मृगावत की भाषा अवधी है। ठीक है, इसकी रचना दोहा चौपाई छंद शैली में हुई। मृगावत में चंद्रनगर के राजा गणपत के देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा की रूपकुमारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कथा की परिणीत अभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा अनुसार शांत रस में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंतर नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है। ठीक है, ये इसकी पंक्तियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। माधवानल कामकंडला। कवि गणपत ने माधवानल कामकंडला की रचना 1527 ईस्वी में की। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसमें कवि ने केवल दोहा छंद का प्रयोग किया है। इसमें प्रेमाख्यानक में नायक माधव एवं नित्य विशारदा कामकंडला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। आगे देखते हैं पद्मावत महाकाव्यकार मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, जन्म हुआ था 1492। ठीक है, स्थान है जायस नगर रायबरेली। वर्ष और मृत्यु हुई थी 1542। स्थान है अमेठी समाधि। पिता है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे। सैयद अशरफ गुरु हैं। अष्टदाता राम सिंह अमेठी नरेश। रचनाएं हैं इनकी जायसी की हैं पद्मावत, अठरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मशलनामा है, कानहावत है। ठीक है, आगे देखते हैं। जायसी दिल्ली के बादशाह शेर शाह के समकालीन थे। ये अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अब पूछ सकता है जो जायसी है किसके बादशाह के कालीन थे, तो शेर शाह के। ये जायसी अपने जन्म के संबंध में कहा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवदी। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही जायसी कहलाए। इस संबंध में उनकी प्रसिद्ध छंद है, जायस नगर मोर अस्थानु ताह आई कवि कई न बखानू। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, जायसी के 2 गुरुओं का उल्लेख है, महुद्दीन सैयद अशरफ। ठीक है, जायसी ने चित्ररेखा में शेख मोहिनी का अपना गुरु बनाया है। ठीक है, चित्ररेखा में। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु पद्मावत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सैयद अशरफ पीर पियारा तिह मोह पंथ दिन उजियारा लेसा हृदय प्रेम कर दिया उठ ज्योतिभा निर्मल हिया। ठीक, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जायसी के प्रमुख काव्यों का विवरण अग्रलिखित है। आगे देखते हैं। पद्मावत। अच्छा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास संवेदना के इतिहास शीर्षक में पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। क्या कहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना के विकास जो संवेदना का शीर्षक ग्रंथ में पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन, सिंघल देश के राजा गंधर सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1520 हिजरी 927 के आसपास की थी। पद्मावत के रचना काल का निर्देश करते हुए जायसी ने लिखा है, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा आदि अंत जस कथा कहे लिखी भाखा चौपाई कहे। पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों में उपसंहार खंड को जोड़कर 58 है। मतलब पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों में, लेकिन उपसंहार जोड़ दोगे तो 58 खंड हो जाएंगे। मसनवी पद्धत होने के कारण पद्मावत में सर्ग के स्थान पर खंड है। ठीक है, पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा अभ्रंश के कवि स्वयंभू कृत प्रेमीचर्य से लिया है। इंपॉर्टेंट है। जायसी ने पद्मावत के 12 मासा का वर्णन आषाढ़ के महीने से प्रारंभ किया। पद्मावत में कब से मतलब 12 मासा का वर्णन होता है, तो आषाढ़ के महीने से। पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है, किंतु इसका अवसान शांत रस से होता है। पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है, किंतु इसका अवसान शांत रस से होता है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया, अतः इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु तुपेक्षा है। पद्मावत को जायसी ने दोहा चौपाई छंद में लिखा है, जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। इसकी भाषा विशुद्ध ठेठ अवधी है। जायसी ने पद्मावत के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद के चारों मित्रों, साहेबक्त, शेर शाह सूरी, समसामयिक गुरु पीरों की वंदना की है। आचार्य शुक्ल ने
आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी अक्षरों में हैं। पद्मावत का एक बांग्ला भाषा में अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 के आसपास आलो उजाला नामक कवि से कराया था। अनुक्त प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत की तुलना आधुनिक युग के महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के कामैनी से की जाती है। आगे देखते हैं। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ 14 भुवन मानवपिंड, चित्तौड़ शरीर, सिंघलद्वीप हृदय, ठीक है, रत्नसेन मन, पद्मावती बुद्धि, हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा, नागमती दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया, ठीक है। पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक देख लेते हैं। स्तुति खंड 1, ठीक है, और अच्छा इसमें आगे पीछे दिए हैं, चलो देख लेते हैं। स्तुति खंड 1 राजा सुआ संवाद खंड 9, रत्नसेन पद्मावती विवाह 26 है, नागमती संदेश खंड 31 है, पद्मावती नागपति सती खंड 57 है, मानसरोवर खंड 4 है, सिंघलद्वीप 16 है, नागमती सुहा खंड है 8 है, पद्मावती वियोग खंड 19 है, नागमती वियोग खंड 30 है, नागमती पद्मावती विवाद खंड 36 है, उपसंहार खंड 58 है, ठीक है। आगे देखते हैं। जायसी एवं उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के मत देख लेते हैं। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर के केवल भिन्न भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्षता की एकता का आभास दिया गया। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव वृत्ति के स्वरूप का उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र के दिखाई पड़े। जायसी का यही लक्ष्य है। आचार्य शुक्ल की कोटेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का देखते हैं। पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है, उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना का सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो कवि ने अपने आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी के सिद्धांतों का रूप देखा है, ठीक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अब विजय देव नारायण शाही क्या कहते हैं, इनका देख लेते हैं। पद्मावत की हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति है, पर सुखांत दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति है। सुखांत दुखांत या मेल महाकाव्य को एक दर्जा ऊपर उठा देता है। ये विजय देव नारायण शाही ने कहा है, कोटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। जायसी अवधि का अर्धान है, और जायसी अवधि का अर्धान है, बच्चन सिंह का है, कोटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने रत्नसेन पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन को प्राप्त करने की इच्छा का प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ देख लेते हैं जो जरूरी होगी। प्रेम कथा ऐ भांति विचारू, बूझ लेहु जो बूझे पारू, ठीक है। ओ मन जास कवित अस कीन्हा, मोह को या रहे जगत में चिन्हा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। या तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए, मको तिथि मारक उड़ पे परे कंत धरे जय पाए। आगे देखते हैं। नागमती चितवर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुण्य कीन न फेरा, ठीक है। आगे देखते हैं। नैन जो देखा कवल था निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस था दसन ज्योति नग हीर, ना पावस ओई देसरा ना हेमंत बसन, ना कोकिल ना पपीहा के शून्य आवही कंत, ठीक है। आगे देखते हैं। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात साहिगर चूरा चितवर उभा इस्लाम। आगे देखते हैं। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोड़ केस मुकलाई, ठीक है। ओय मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा विषय पहाड़, अगम सुठी घाटा, ठीक है। आगे देखते हैं।
बीच बीच नदी खो और नारा ठावहि ठाव बैठ पद बद पारा छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाही नाहित काह छार भई मुठी। ठीक है, पंक्तियां देके पूछ सकते हैं कि काहे की है, जायसी की है कि रामचरितमानस की है। ठीक है, मोहम्मद जीवन जल भरन रहत घरी के रीत घरी सो आई जो झल भरी भरी घरी जन्म का नीत होते ही दरस परस था लोना धरती सरग भयो सब सोना। ठीक है, जासो हो चक हेरो सोई था जीव दे एहि दुख कबहु न निसरो को हत्या असली। आगे देखते हैं, साजन ले पठावा आयुषु जाय न भेंट तन मन जोबन साज के देही चली ले भेंट। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं। हाँ, पियो सो कहो संदेशा है भौरा के काक सो धन विरही जय मुई तो तेहिका धुआं हम लाग। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो अखरावट का देखते हैं। इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें का इसका मूल विषय सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो मूलतः इस्लामी धर्म के ग्रंथों का आधार है। इस ग्रंथ में कवि ने जीव ब्रह्मा का आदि सैद्धांतिक विवेचना की है। ठीक है, किसमें? अखरावट में। इस रचना के द्वारा कवि की आध्यात्मिक भाव का धारा का समझा जा सकता है। आगे देखते हैं, आखिरी कलाम। इस रचना में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है। इसमें इस्लामी मजहब के अनुरूप प्रलय की कथा नियोजित की है, जो कुरान पर आधारित है। इस ग्रंथ के अंत में मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया है, मूलतः सूफी सिद्धांतों के विवेचन की एक कृति है। इस ग्रंथ में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। तो बाबर की प्रशंसा किसमें की है? तो आखिरी कलाम में की है। चित्ररेखा, यह एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें गोमती तट पर स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री, कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रणय गाथा का चित्र है। यह सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्य का परंपरा के कड़ी को जोड़ देता है। आगे देखते, कहरनामा। इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहार जाति में प्रचलित प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय मिलन की कथा योजना प्रस्तुत की है। ठीक है, मसलनामा। इस कृति में जायसी ने ईश्वर भक्ति और प्रेम निवेदन का चित्रण किया है। कन्हावत में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया। कृष्ण कथा का वर्णन कन्हावत में किया है। आगे देखते हैं, महाकवि जायसी के उनके काव्य में संबंधित लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा जायसी ग्रंथावली भूमिका त्रिवेणी। ठीक है, पद्मावत में संजयनी व्याख्या सन 1956 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य जायसी। ठीक है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ये शिव सहाय पाठक का है। ठीक है, जायसी विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, आगे देखते हैं, मधुमालती, एक मधुमालती मंझन की है। ठीक है, देखते हैं, मंझन सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। इन्होंने 1545 में मधुमालती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की, जो इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का भी महत्ता दिखाई गई है। सामान्यतः हिंदी में प्रेमाख्यान में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसके प्रमुख पात्र है मनोहर, मधुमालती, ताराचंद, प्रेमा। मधुमालती की भाषा अवधी है। ठीक है, इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत के महान शायर नसरती के मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क से शीर्षक में एक प्रेम कहानी लिखी। मधुमालती के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास ने अपने जीवन चर्चा में लिखा है। क्या लिखा है देख लेते हैं। तब घर में बैठ रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उपचार। ठीक है, ये किसने कहा? बनारसी दास ने कहा। ठीक है, जैन कवि बनारसी दास ने। ठीक है, चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। ठीक है, गाजीपुर निवासी उस्मान का उपनाम मान था। ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा, इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। इन्होंने 1613 में चित्रावली नामक प्रेमाख्यान काव्य को रचा।
इसका नायक नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली है। चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य की योगी धूरन को खंड के कवि ने काबुल, बदरक्षा, खुरासन, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल द्वीप, अंग्रेजों के द्वीप का तक का वर्णन है। इस प्रेमाख्यान काव्य में कवि ने दोहा, चौपाई छंद में शैली का प्रयोग किया। इसकी भाषा अवधी है, किसकी? चित्रावली की। इसमें पंक्ति देख लेते हैं। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। ठीक है। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चार पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। ठीक। बलदीप देखा, अंग्रेज देखा, जय कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मदवा रहा भोजन चिन्ह केरा। कथा एक में ही उपाय, कहत मीठ और सुनत सोहाई, देखूं देत हो आपस अंसा, अब तोर हो अहाँ निज बंसा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सरवर धूण हो पच रही, चित्रिन खोज न पावा कही, ऋतु वसंत नौतन वन फूला, जहाँ जहाँ कुसंग रंग भूला। ठीक है। आगे इंद्रावती अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की है। जौनपुर जिले के सबरहद नामक स्थान पर रहने वाले थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इन्होंने 1744 में इंद्रावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। इसमें कालिंजर के कुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम प्रेमाख्यान काव्य माना है। इंद्रावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना करने के पश्चात नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता है। अतः उन्होंने अपने दूसरे प्रेमाख्यान अनुराग बासुरी में लिखा है, जानत है ये वह सृजनहारा जो कुछ है, इसमें हिंदू मगम पाव न राखे, का जो बहुते हिंदी वाक्यों। अनुराग बासुरी में प्रेमाख्यान काव्य में कवि में चौपाइयों के बीच दोहा छंद न रखकर बरवे छंद का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अवधी है। इसमें कवि ने कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज़तुक हकायत नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियाँ। काय आप का कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके पर आवा, छाड़ फारसी कूदन वाते, अरुझाना हिंदी सरस बाते, या बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जय होई। ठीक है। ज्ञानदीप शेख नबी दिल्ली के बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान पर रहते थे। शेख नबी ने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की। 1619 में ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य को रचा, जिसमें राजा ज्ञानदीप देवजानी की प्रेम कथा वर्णित है। इसमें प्रेमाख्यान काव्य की भाषा अवधी है। इसमें दोहा, चौपाई, छंद शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हंस जवाई कासिम शाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह में समकालीन थे। ठीक है। हंस जवाई कासिम शाह की है। ये बाराबंकी जिले के दरियाबाग नामक स्थान में रहने वाले थे। इन्होंने 1736 हंस जवाई नामक प्रेम काव्य रचा। इसमें प्रेम काव्य में हंस तथा शहजादी जवाहर की प्रेम कथा वर्णित है। इसकी भाषा अवधी है। ठीक है। इसमें कवि ने पद्मावत की छंद शैली का अपनाया, अर्थात 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा छंद। ठीक। प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। कथा जो एक गुपत में रहा, प्रगट उघार में कहा, हंस जवाई विधि अवतरा, निर्मल रूप सो दय सवारा। ठीक। अब यूसुफ जुलेखा, अच्छा इसको हटाओ। अनुलेखनीय प्रेमाख्यान काव्य देख लेते। धोला मारूदा दूहा। कवि कलोल ने धोला मारूदा दूहा नामक प्रेमाख्यान काव्य रचा। इस काव्य में नरवेश देश के राजकुमार धोला दूहा और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाणी के विवाहोत्तर प्रेम विरह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप से किया। इसकी भाषा राजस्थानी। इसमें केवल दोहा छंद का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। माधवानल कामकंदला चौपाई। इसमें प्रेमाख्यान की रचना 1556 में कुशल नाथ द्वारा की गई। ठीक है। इसमें चौपाइयों के बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है।
रूप मंजरी अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि नंददास की 1558 में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों के समन्वय करते हुए रूप मंजरी कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप से किया गया। रूप मंजरी किसकी है? तो नंददास की है। ठीक, कवि का लक्ष्य उसमें वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव की स्थापना करना है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। पुण्य कवि अपने मन में गुने, मोर कवियों कोई निरस न सुने, बाला स्मित कटाक्ष अरुलाजा, अंधेरे बालम के की काजा। ठीक है, प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, जैन कवि शावक जटमल 1556 में प्रेम विलास प्रेम लता की कथा की। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख, छिताई वार्ता नारायण दास की 1590। ठीक है, माधवानंद कामकंडला आलम की है 1584 में। ये भी अवधी भाषा में है, दोहे चौपाई में लिखी गई है। आगे देखते हैं, हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले 17वीं शताब्दी के जान कवि माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने 29 प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। जान हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ले ले मजनू लिखा है। कवि नरपत व्यास ने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यान काव्य को रचा। कवि मुकुंद सिंह ने नल चरित्र लिखा। आचार्य शुक्ल का मानना है कि सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिला, ये शाहजहां के समकालीन पंजाबी कवि सूरदास जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। ख्वाजा अहमद की कृति नूरजहां कवि नसीर कृति प्रेम दर्पण उल्लेखनीय प्रेमाख्यान काव्य, मतलब ख्वाजा अहमद की कृति नूरजहां और नसीर की प्रेम दर्पण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सगुण भक्ति काव्य धारा, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।